चलिए आज जानेंगे कि आप एक सीएसवी वेली कैसे बन सकते हैं और आप एक सीएसवी वेली ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो आपके पास सीएसवी वेली, अगर आप सीएसवी वेली बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए। तभी आप एक सीएसवी वेली बन पाएंगे। और आप पढ़े लिखे व्यक्ति होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक सीएसवी वेली बन सकते हैं। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप सीएसवी बनने के लिए अगर चाह रहे हैं तो आपको अगर सीएसवी वेली बनना है तो कैसे बनेंगे, तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको सीएसवी वेली बनना है तो आप सबसे पहले टीएससी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी फ़िलहाल में टीईसी रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही आप सीएसवी वेली के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं टीएससी क्या है और टीएससी कहाँ से बनेगा। आपको टीईसी सिर्फ टाइप करके गूगल पे सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर्स कोर्स, मतलब टीईसी। सीसीई मतलब सीएससी का ही ये एक कोर्स है और ये सीएससी वेली, नया वेली बनने के लिए ये कोर्स कराया जाता है। अगर आप पुराने वेली भी हैं तो आपको भी ये कोर्स करना पड़ा होगा, आपको याद नहीं होगा। और आपको याद भी होगा कि आपके पास जो भी ये जब वेबसाइट लॉन्च हुआ था तो पुराने वेली को ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था। जो भी पुराने वेली हैं वो रजिस्ट्रेशन इसमें किए हैं और वो उसका फ़ी जो कटा है वो 1100 या 1000 कुछ रुपए वॉलेट से पैसा कटा था, जिसके बाद ही वो अभी सीएससी पोर्टल पे काम कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आपको टीएससी का जो भी लॉगिन का पेज यहाँ है, आपको लॉगिन का बटन मिल जाएगा, आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पहले से एक सीएससी वेली हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर आप एक सीएससी वेली नहीं है, बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे नाम पूछा जाता है और आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है और आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपसे पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे सारे जो भी डाटा भरेंगे वो सारे डिटेल्स सही से ही पूर्वक भरेंगे। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आप प्रूफ यहाँ पे दे रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आप आधार कार्ड अगर दे रहे हैं तो आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका डाटा है, आप यहाँ पे जो भी डाटा फीड करेंगे, जो भी फिलअप करेंगे, वही डाटा आपको वहाँ पे शो होगा। आप उस समय जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जो भी आधार कार्ड में आपका एड्रेस हो वही आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आपका जो भी आधार कार्ड से कुछ, अगर आधार कार्ड में नाम आपका अलग है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कुछ नाम अलग है तो आपका जो भी सीएससी रजिस्ट्रेशन है उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी हो सकती है। और ये इसमें जो भी डाटा आप गलत भरेंगे वो डाटा आपका जो भी करेक्शन होगा वो करेक्शन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपका सीएससी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और इसमें जो दोस्तों, इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो भी गलत आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका गलत ही रजिस्ट्रेशन रहेगा। जो भी आधार कार्ड में एड्रेस हो सेम आधार एड्रेस दे देना। उसके बाद जो भी नाम है वो सेम आधार कार्ड दे देना। उसके बाद ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने में एक फ़ी का ऑप्शन आता है, फ़ी पे करने का। उसके बाद आपको अपने नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आपको फीस कटा लेना है। उसके बाद आपके पास एक एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा, उसमें 10 मॉड्यूल पूछे जाएंगे, उसमें 10 मॉड्यूल आपको बना लेना है। उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट होगा ऑनलाइन। और आप देख सकते हैं ये लैपटॉप में मैंने लॉगिन किया है और आपको जैसे इस लैपटॉप के माध्यम से आपको जैसे लॉगिन करेंगे अपने लैपटॉप से
तो आपके सामने में कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा के आगे में आपको एग्ज़ाम देना है और आप किसी का हेल्प नहीं लेंगे और अपने से जो भी मॉड्यूल बनाएंगे उसी मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ध्यान से आप मॉड्यूल को देखेंगे, उसके बाद अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है। सर्टिफिकेट आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आप CSE ID के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप जो जहाँ से CSE ID रजिस्ट्रेशन होता है आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ऊपर में होम, अप्लाई और माई अकाउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में एप्लीकेशन टाइप का ऑप्शन आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे ऑप्शन से कोई भी मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में अगर आप ये एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक CSE VLE बन चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे CSE VLE पे क्लिक कर देना है। जैसे आप CSE VLE पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने में TSE नंबर पूछा जाएगा। तो आपका जो भी TSE नंबर आपका सर्टिफिकेट में होगा यहाँ पे TSE नंबर दे देंगे। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। जैसे आप कैप्चा कोड फिलअप करते हैं तो आपके सामने में दूसरा स्टेप आता है, आपका ईमेल ID दर्ज करने को कहा जाएगा। उसके बाद अपना जो भी ईमेल ID है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे ईमेल ID दर्ज करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपके सामने में आता है OTP डालेंगे ईमेल ID का। उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद आता है आपके सामने में आधार कार्ड डालने का ऑप्शन। तो आधार कार्ड डाल के KYC करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद ही आप एक CSE VLE बन पाएंगे। कुछ ही दिन उसके बाद आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप यहाँ से चेक स्टेटस पे आप आके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन का आवेदन स्थिति देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो भी आवेदन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपका CSE ID जनरेट कर दिया जाता है तो आप यहाँ पे आएंगे। उसके बाद डिजिटल सेवा लॉगिन पे आएंगे। जैसे कि डिजिटल सेवा लॉगिन जिस तरह से आप करते हैं, यहाँ पे डिजिटल सेवा लॉगिन पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो अगर आपके पास CSE ID है और पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में जो भी फॉरगेट का ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉरगेट करके जो भी पासवर्ड रखे हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी कैप्चा कोड है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये जो है ये ऑप्शन नहीं आएगा, उसमें एक फॉर्म खुलेगा, सर्वे फॉर्म। तो आपको सर्वे फॉर्म सही से देख कर भर लेना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं दोस्तों, उसके बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे वॉलेट पे देखेंगे तो वॉलेट भी आपका शो हो जाएगा। आपका जो भी वॉलेट है उसमें पैसा आप भरेंगे। उसके बाद आप पैसा जैसे ही आप वॉलेट टॉपअप करते हैं नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से, तो आपका यहाँ पे फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी जिस भी सर्विस में आप काम करना चाहते हैं उस सर्विस को रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उस सर्विस में आप काम कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी CSE का सर्विस है, आप यहाँ पे सर्विस लिस्ट में जाएंगे। आप उसके बाद सर्च कराएंगे जो भी सर्विस में आप काम करना चाहते हैं उस सर्विस में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या सर्विस है, आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी में मिल जाएगा सर्विस, क्या क्या सर्विस आपको इस CSE पोर्टल में मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, आप देख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी स्टेट का एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी खेती संबंधित जो भी सर्विस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी किसान संबंधित सर्विस है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको बैंकिंग सर्विस जानना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंकिंग सर्विस, सभी बैंकों का सर्विस इसमें दिया गया है। आप किस बैंक का BC बनना चाहते हैं तो आप यहाँ से BC भी बन सकते हैं। तो आपको BC कैसे बनना है दोस्तों ये भी हम बताएंगे और ये भी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। पहले का वीडियो देख सकते हैं कि आपका जो भी BC है वो कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे DTH आप देख सकते हैं, नया कनेक्शन कर सकते हैं DTH का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो DTH का नया कनेक्शन आप कर सकते हैं।
उसके बाद डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप एजुकेशन सर्विस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो एजुकेशन का भी सर्विस आपको मिल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीएससी एकेडमी में जो भी आईआईबीएफ का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया था। जो भी सीएससी एकेडमी में काम किए हैं उसमें बहुत सारे जो भी बहुत सारे सर्विस है एजुकेशन रिलेटेड। आप देख सकते हैं सबसे हाईलाइटेड सर्विस है पीएमजी दिशा। आपको हम दिखा देते हैं, पीएमजी दिशा सबसे हाईलाइटेड है दोस्तों। और पीएमजी दिशा साक्षरता अभियान के तहत एनडीएलएम आप जिस तरह से पहले बोलते थे वो पहले एनडीएलएम था, उसके बाद पीएमजी दिशा किया गया उसका नाम। और उसमें काफ़ी सारे वीएलई बहुत सारे पैसे कमाए थे, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना था। उसके बाद 10 दिन का ट्रेनिंग होता था और सभी आदमी को ट्रेनिंग देना होता था 10 दिन के लिए। उसके बाद जो भी 10 दिन के बाद एग्ज़ाम लेना पड़ता था, तो एग्ज़ाम ले लेते थे। उसके बाद वीएलई के अकाउंट में पैसा आता था। तो उसमें बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारे वीएलई काम किए हैं और बहुत अच्छा खासा कमाई किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी आप हर एक स्टेट का आप बिल यहाँ से जमा कर सकते हैं और नया कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं झारखंड का नया कनेक्शन इससे आप कर सकते हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भी इसमें कर सकते हैं, हरियाणा का। उसके बाद आ जाते हैं ई स्टोर में आपको मिल जाता है, आपको इतना सारा सर्विस मिल जाता है ई स्टोर में। आप देख सकते हैं ये सारा सर्विस एक्टिव है, आप यहाँ से सारे सर्विसों में काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फास्टैग। तो आप फास्टैग का भी काम कर सकते हैं। अगर आपके नज़दीकी से हाईवे अगर पास हुआ हो और आप फास्टैग का काम करना चाहते हैं तो आप फास्टैग का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है गैस का कनेक्शन कर सकते हैं, गैस का जो भी बिल है वो यहाँ से जमा कर सकते हैं। उसके बाद है हेल्थ। उसके बाद है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के सारे सर्विस जैसे कि जाति निवासी आय जो भी आपको बनाना हो आप यहाँ से बना सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बिहार का भी सर्विस अवेलेबल है और झारखंड के हर एक स्टेट का सर्विस अवेलेबल है। और गवर्नमेंट का सर्विस आप देख सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट का सर्विस है आप पैन कार्ड जैसे बना सकते हैं, आधार का काम कर सकते हैं या राशन कार्ड में काम कर सकते हैं या अदर और किसी चीज़ में काम कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सर्विस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद आता है हेल्थ। आपका स्वास्थ्य रिलेटेड सर्विस यहाँ मिल जाता है। अगर आपको दवाई मंगवाना हो ऑनलाइन तो आप यहाँ से ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं और जो भी टेलीमेडिसिन है आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्टर से बात करनी होती है तो आप यहाँ से भी बात कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सारे सर्विस जो भी है वो हेल्थ के सर्विस हैं। आप जो भी हॉस्पिटल से अगर बात करना चाहते हैं, जो भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद आती है नंबर इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस में काफ़ी सर्विस आपको मिल जाता है और करीब जितने भी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी है आपको सभी इंश्योरेंस कंपनी का इसमें आपको इंश्योरेंस करने को मिल जाता है। आप सभी इंश्योरेंस कंपनियों में आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें सारे इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल हैं। और आपको सबसे पहले अगर आप नया वीएलई हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, तभी आपका जाके इंश्योरेंस एक्टिवेट होगा, तब आप इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लोन सर्विस में। तो लोन सर्विस यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोन किसी का नया लोन कर सकते हैं और आप जो भी 59 मिनट्स में आप लोन इस अप्रूवल ले सकते हैं। उसके बाद जो भी लोन कनेक्शन है वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे सर्विस आपको मिल जाता है और 200 से ज़्यादा सर्विस आपको सीएससी पोर्टल पे मिलता है। उसके बाद पेंशन आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से नेशनल पेंशन कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे पेंशन योजना है आप यहाँ पे कर सकते हैं पेंशन योजना का काम। उसके बाद आता है स्किल कोर्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्किल कोर्स सारे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे डीटीएच बॉक्स इंस्टॉलेशन के लिए भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें सारे तरह का कोर्स दिया गया है, जो भी स्किल कोर्स होता है वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप स्किल सेंटर खोलना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्किल सेंटर भी खोल सकते हैं। उसके बाद आता है टैक्स पेमेंट। तो आप यहाँ से जीएसटी का काम कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप यहाँ पे ई फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सारे जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप यहाँ से भर सकते हैं। तो आपको इस सब सारे सर्विसों में काम करने में अच्छा लगेगा और आप अच्छा खासा इसमें अर्निंग भी कर पाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं सारे सर्विसों को एक एक करके हमने दिखा दिया है। उसके बाद आता है टेलीकॉम में आप यहाँ पे जो भी
जो भी वाईफाई है यहाँ से आप यहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं, उसका प्लान आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रैवल में दोस्तों आप यहाँ से फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, बस बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप IRCTC मतलब रेलवे टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों जो भी रेलवे टिकट है, यहाँ पे सबसे सस्ता जो भी पोर्टल है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर अगर आप प्राइवेट कंपनी से आप पोर्टल लेते हैं तो आपको साल में 2000 जमा करना पड़ता है, और यहाँ पे एक ही बार रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको लगेगा, और जो भी लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम तक आपका काम करेगा। तो आप यहाँ पे एक बार पेमेंट दे के आप लाइफ टाइम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है UID सर्विस, आधार का सर्विस आप कर सकते हैं, इसमें आधार नया बना सकते हैं। उसके बाद डेमोग्राफिक अपडेट UCL, तो आप जान सकते हैं कि इसमें डेमोग्राफिक सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ई प्रिंट कर सकते हैं, जो भी ई प्रिंट का काम है आधार का, आप यहाँ पे आधार का काम कर सकते हैं। जो भी ई प्रिंट है यहाँ से आप ई प्रिंट का काम कर सकते हैं। जैसे आप आधार कार्ड का प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आधार डेमोग्राफिक अपडेट UCL, यहाँ से एड्रेस और मोबाइल नंबर और नाम DOB आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वाटर का सर्विस, आप वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं। वो भी जो भी बिल होता है वो यहाँ पे ऑनलाइन ही आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे सर्विस था दोस्तों, और CSC के अंदर में ये सारे सर्विस था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप कैटेगरी बाय कैटेगरी हम बता दिए हैं कि कौन कौन सा सर्विस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और आप कौन सा सर्विस में काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं पॉपुलर सर्विस की। तो पॉपुलर सर्विस पे आप जैसे ही यहाँ पे पॉपुलर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये पंजाब बिल्डिंग जो भी अमेंडमेंट है, यहाँ पे इस ये वाला सर्विस बहुत पॉपुलर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान भारत कार्ड पॉपुलर सर्विस है। तो आप यहाँ पे अच्छा खासा कमीशन भी कमा सकते हैं और कस्टमर से भी आप पैसा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़्लाइट टिकट बुकिंग, आप फ़्लाइट टिकट बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं CSC पोर्टल के माध्यम से। और ये जो सर्विस है ये पॉपुलर सर्विस है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिए गए हैं, तो आप इस कोर्स के माध्यम से आप अपना जो भी कोर्स है वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है PM किसान, आप यहाँ से PM किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं। उसके बाद आता है पंजाब बिल्डिंग अदर कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रेनुअल कर सकते हैं। तो बहुत सारे सर्विस है दोस्तों, ये सारे सर्विस जो है ये टॉपर सर्विस कहलाते हैं, और इस टॉपर सर्विस में आप अच्छा खासा कमीशन भी कमा सकते हैं। और जितने भी VLE हैं दोस्तों, जो भी इंडिया में जितने भी CSC VLE हैं, आप देख सकते हैं ये सारे सर्विसों में काम किए हैं तभी ये पॉपुलर सर्विस में काउंट हुआ है। तो आप अपने हिसाब से अपने सर्विस में काम करेंगे, उसके बाद ही आप अपना जो भी सर्विस है वो अपना करेंगे। उसके बाद आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सा सर्विस ज़्यादा चलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका पॉपुलर सर्विस है आधार का। तो आधार का सभी स्टेट में और सभी जगह आधार का सर्विस पॉपुलर ही चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या तो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम दोनों गलती है, जिस वजह से उसका कोई काम नहीं हो पाता है। तो आप वहाँ से जो भी UCL सेंटर है आप वो लेके आप उस ग्रामीण को सर्विस दे सकते हैं, और अपने जो भी नज़दीकी एरिया है उसमें आप नाम कमा सकते हैं। तो ये सारे सर्विस था CSC के माध्यम से, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये CSC का सर्विस है। आपको जो भी सर्विस मिलेगा CSC में, इतना सारा सर्विस जो मिलेगा आपको कहीं थर्ड पार्टी पोर्टल पे आपको नहीं मिलेगा। आपको पता ही होगा कि प्राइवेट पोर्टल में जितने भी यहाँ पे जितने भी सर्विस है ये सारे सर्विस प्राइवेट पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि प्राइवेट पोर्टल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप पैन कार्ड बना सकते हैं। तो पैन कार्ड अगर आप बनाते हैं तो यहाँ से भी आप पैन कार्ड बनाएंगे, लेकिन प्राइवेट पोर्टल पे कुछ ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम चार्ज लगेगा। और यहाँ पे आप गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से आप पैन कार्ड बनाएंगे तो आप ज़्यादा सिक्योर है, और प्राइवेट पोर्टल पे आप ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो सोच के आप अपने विचार से अपना जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने खुद से रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आपको CSC अच्छा लगता है तो आप CSC में रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आपको थर्ड पार्टी पोर्टल अच्छा लगता है तो आप थर्ड पार्टी पोर्टल यूज करेंगे। तो सभी का चॉइस अलग अलग होता है दोस्तों। अभी बहुत सारे जो भी VLE है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि VLE बनने के लिए इच्छुक हैं और VLE बनने के लिए उत्साहित हैं। तो आप सोचते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि CSC VLE कैसे बनेंगे।
तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आपको CSC VLE कैसे बनना है, और आपको CSC VLE जो भी CSC पोर्टल है उसके अंदर में क्या क्या सर्विस आपको मिलने वाला है, और आप किस सर्विस में कैसे काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेके आज हमने एक वीडियो बनाने का सोचा था, और तो आपको ये वीडियो हम बना के अपलोड कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।